यहाँ पर देखो दोनों को ही हम लोग बारीकी से चॉप कर लिया है। ऐसे बारीकी से ही चॉप करना होगा, नहीं तो ये रेसिपी अच्छी तरह से नहीं होगा। और फिर इसको अच्छी तरह से धोकर फ्रेश कर लिया है। यहाँ पर देखो हम लोग कढ़ाई को गैस में चढ़ा दिया है और कढ़ाई में दे दिया है नॉर्मल व्हाइट ऑयल, यानी कि हम लोग यहाँ पर राइस ब्रान ऑयल यूज कर रहे हैं। आप लोग चाहो तो सोयाबीन ऑयल या सनफ्लावर ऑयल भी यूज कर सकते हो, जो आप लोग घर में यूज करते हो। वो ऑयल यहाँ पर हम लोग 4 टीस्पून दिया है, बड़ा स्पून के हिसाब से। अब इसमें हम लोग एक एक करके पहले छौंक देंगे। एक एक करके ही छोकना पड़ेगा, नहीं तो पहले करेले को छोक दिया है हम लोगों ने, जिसको बंगाली में उच्छे भी बोलते हैं, उसको छोक दिया है। ये थोड़ा गैस को हाई फ्लेम में रखकर ही ये करना पड़ेगा, क्योंकि गैस को अगर फ्लेम कम करोगे तो फिर ये अच्छी तरह से नहीं पकेगा। इसलिए गैस को हाई फ्लेम में रखकर इसको तेल में दो, ऑयल में दो, देकर इसको पलटाते रहो। थोड़ी एक बार पलट दो। आप एक बार पलटोगे तो फिर ऑयल के साथ इसका मिक्सिंग अच्छी तरह से हो जाएगा। अब थोड़ी देर इसको छोड़ दो, इसका हाई फ्लेम में रख के इसको वेट करो थोड़ी देर के लिए। अब देखो मिक्स हो गया है। अब इस टाइम इसको ढक दो, ढककर 5 मिनट्स के लिए छोड़ दो, थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए। अब देखो करेला जो है वो पूरा सॉफ्ट हो गया है। देन कलर थोड़ा ब्राउन कलर ले लिया है। इस टाइम करेला को कढ़ाई से एक बोल में ले लेना होगा, क्योंकि इस टाइम कढ़ाई से करेला के नहीं उठाओगे तो फिर करेला ज्यादा मतलब जल जाएगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब इस टाइम थोड़ा ऑयल देना पड़ेगा कढ़ाई में, क्योंकि ऑयल उस टाइम हम लोग जो दिया था वो कम हो गया है। थोड़ा ही ऑयल दो, 2 टीस्पून के हिसाब से ऑयल दो, व्हाइट ऑयल, यानी कि हम लोग यहाँ पर राइस ब्रान ऑयल यूज कर रहे हैं। आप लोग जो भी ऑयल यूज करते हो वो ऑयल ही दो। ऑयल थोड़ा गर्म होने दो। गर्म होने के बाद कद्दू को हम लोग काट करके रख दिए थे, वो कद्दू, और कद्दू के साथ थोड़ा ग्रीन चिली दे दो। ग्रीन चिली बीच में से एक कट लगा दो, कट लगाकर ग्रीन चिली दो। हम लोग यहाँ पर 2 ग्रीन चिली दिया है। देकर इसको गैस को हाई फ्लेम में रखकर इसको मिक्स करो। देखो ऑयल के साथ मिक्स हो गया है। देन इस टाइम इसमें थोड़ा नमक जाएगा, यानी कि सॉल्ट। इस रेसिपी में ज्यादा सॉल्ट यानी कि नमक देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग टीस्पून के हिसाब से ½ टीस्पून दिया है। और जाएगा थोड़ा हल्दी, यानी कि टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर को ½ टीस्पून ही हम लोग दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लो। मिक्स अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम लोग साइड में यहाँ पर जो कांदा है, यानी कि अनियन, उसको, जिसको हम लोग प्याज भी बोलते हैं, उसको अच्छी तरह से चॉप करके रख दिए थे पहले से ही। वो कांदा अब इस टाइम इसमें ऐड होगा। कांदा को इस टाइम ही देना पड़ेगा, नहीं तो कांदा मतलब यहाँ पर मिक्स क्या बोले सॉफ्ट होगा कांदा, लेकिन कांदा पूरा मिक्स नहीं हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद थोड़ा ऐसे ही बड़ा बड़ा देखने में रहेगा। तो कांदा को ज्यादा बारीकी से चॉप नहीं करोगे तो ही अच्छा है, मीडियम बारीकी से चॉप करो। और ये देखो मिक्स हो गया है कांदा जो हमारा ऑयल के साथ अच्छी तरह से। अब इसको ढक दो और ढककर गैस को थोड़ा मीडियम फ्लेम में कर दो, क्योंकि ज्यादा हाई फ्लेम में रखोगे तो ये जल जाएगा नीचे से। थोड़ा ढक दो, ढककर इसको 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दो। देखो 5 मिनट्स हो गया है। देन हम लोग ढक्कन उठाकर चेक कर रहे हैं कि सॉफ्ट हुआ है कि नहीं, लेकिन कद्दू अभी भी सॉफ्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए थोड़ा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दो, पलट पलट कर करके फिर से इसको ढक दो। ढककर फिर से 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दो। गैस को इस टाइम लो फ्लेम में ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो हम लोग ढक्कन उठा लिया है, क्योंकि 5 मिनट्स हो गया है। कद्दू जो है
तो कद्दू देखो सॉफ्ट हो गया है, हम लोग चेक कर लिया है, आप लोगों को भी देखकर समझ में ही आ रहा है। तो कद्दू सॉफ्ट हो गया है। देन इस टाइम हम लोग करेले को जो फ्राई करके रखे थे वो इसमें मिक्स करेंगे। इसको कद्दू के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। अच्छी तरह से मिक्स नहीं करोगे तो फिर नमक और हल्दी कद्दू के अंदर नहीं जाएगा, इसलिए अच्छी तरह से इसको मिक्स करो। ऐसे ही अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पर देखो कद्दू और करेले का जो फ्राई है ये पूरा रेडी हो गया है। ये फ्राई बहुत ही बढ़िया लगते हैं नॉर्मल राइस के साथ खाने में। आप लोग चाहो तो अगर किसी को कद्दू या जो करेला है वो अगर पसंद है तो फिर आप लोग ये नॉर्मल रोटी के साथ भी ट्राई कर सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन राइस के साथ ही ज्यादा अच्छा लगता है। नॉर्मल स्टीम राइस यानी कि प्लेन सादा भात, उसके साथ ज्यादा अच्छा लगता है। ये रेसिपी आप लोग ऐसे ही ट्राई करो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।